आज से ठीक 9 दशक पहले एक 23 साल का नौजवान मौत के सामने खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। वो रो नहीं रहा था, वो इबादत नहीं कर रहा था, वो तो लेनिन के एक किताब के पन्ने पलट रहा था और कह रहा था, रुकिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ शहीद आजम भगत सिंह की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भगत सिंह की केवल उन किस्सों को नहीं जानेंगे जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बल्कि उनकी उस आइडियोलॉजी को समझेंगे जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी। चलिए जानते हैं भगत सिंह की उस चेहरे को जो इतिहास की किताबों में कहीं छुप सा गया है। कहानी शुरू होती है आज से करीब 118 साल पहले। तारीख थी 28 सितंबर 1907। अविभाजित पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। उसी दिन उनके पिता और चाचा जेल से रिहा होकर घर लौटे थे, इसलिए दादी ने प्यार से इस बच्चे का नाम रखा भगत सिंह, जिसका मतलब होता है भाग्य वाला। लेकिन किसे पता था कि लायलपुर की मिट्टी में पैदा हुआ यह बच्चा सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए भाग्य वाला साबित होगा और इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर देगा। 12 साल का भगत सिंह अपने स्कूल से 20 मील पैदल चलकर अमृतसर के जलियांवाला बाग पहुंचता है। वहां लाशों का ढेर था और मिट्टी खून से लाल। वो बच्चा रोता नहीं है, बल्कि अपनी छोटी सी हथेली में वो खून से सनी मिट्टी उठाता है और उसे एक शीशी में भर लेता है। यह मिट्टी नहीं थी, यह उस नफरत का बीज था जो ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ने वाला था। दोस्तों, भगत सिंह शुरुआत में गांधी जी के बहुत बड़े फैन थे, लेकिन जब 1922 में चोरी चोरा की घटना के बाद आंदोलन वापस लिया गया तो भगत सिंह का भरोसा हिंसा से उठ गया। उन्होंने सोचा, अगर दुश्मन लाठी से बात करता है तो हम फूल क्यों दिखाएं। वो कानपुर गए, अपना नाम बदला और आजाद साहब चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर HSRI बने। यहाँ गौर कीजिए, भगत सिंह सिर्फ बंदूक नहीं उठा रहे थे, वो कार्ल मार्क्स और बकुनिन को पढ़ रहे थे। वो एक ऐसा भारत चाहते थे जहाँ कोई गरीब न हो, जहाँ किसान का हक न मारा जाए। वक्त गुजरा और साल आया 1928। साइमन कमीशन के विरोध में पूरा देश सड़कों पर था और लाहौर में लाला लाजपत राय पर बेरहमी से लाठियां बरसाई गई। जब लाला जी ने दम तोड़ा तो पूरे देश का खून खोल उठा। भगत सिंह, राजगुरु और आजाद ने तय किया कि इस अपमान का बदला खून से ही लिया जाएगा। निशाना था पुलिस कैप्टन स्कॉट, लेकिन गुंजी गोलियां और ढेर हुआ सोंडर्स। लाहौर की दीवारें रातों रात पोस्टरों से पट गई जिन पर लिखा था, सोंडर्स मारा गया, लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है। दोस्तों, यह ब्रिटिश हुकूमत के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा था, लेकिन भगत सिंह जानते थे कि सिर्फ एक अफसर को मारना क्रांति नहीं है। वो चाहते थे कि आम हिंदुस्तानी जागे। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। तभी ऊपर की गैलरी से 2 बम नीचे फेंके गए। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी असेंबली हिल गई, लेकिन धुआं चढ़ते ही देखा गया कि बम खाली जगह पर फेंके गए थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से भागे नहीं, बल्कि खड़े होकर पर्चे फेंकते रहे और चिल्लाते रहे, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि बहरी हो चुकी ब्रिटिश सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना था। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी ताकि अदालत को अपना मंच बना सके और अपनी विचारधारा पूरे देश तक पहुंचा सके। जेल की काल कोठरी भगत सिंह के लिए कोई सजा नहीं बल्कि एक पाठशाला बन गई थी। वहां भगत सिंह ने किताबों के लिए जंग छेड़ दी। दोस्तों, जेल में रहते हुए उन पर लाहौर षड्यंत्र केस यानी सोंडर्स की हत्या का मुकदमा चलाया गया। यहाँ पर उन्होंने 116 दिनों की भूख हड़ताल की, किताबें लिखी और दुनिया को बताया कि एक क्रांतिकारी का दिमाग उसकी बंदूक से ज्यादा खतरनाक होता है। 24 मार्च 1931 भगत सिंह लेनिन के एक किताब के पन्ने पलट रहा था और कह रहा था, रुकिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। अंग्रेजों के हाथ पांव फूल रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं लाहौर की जेल की दीवारों को जनता का सैलाब न तोड़ दे, इसलिए कानून की धज्जियां उड़ाते हुए समय से पहले ही फांसी दे दी गई। शहीद आजम भगत सिंह। दोस्तों, आज जब हम आजाद हवा में सांस लेते हैं तो याद रखिएगा, यह आजादी खैरात में नहीं मिली थी। इसके पीछे उस 23 साल के लड़के की कुर्बानी है जिसने अपना जीवन अंग्रेजों से लड़ते हुए कुर्बान कर दिया। वो भारत की आजादी का सबसे बुलंद सितारा था। भगत सिंह ने कहा था, वे मुझे मार सकते हैं लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन वे मेरी आत्मा को नहीं कुचल पाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।